प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले शीर्ष देश उत्पादन करने वाले देशों में शीर्ष पर भारत, यानी प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन और उत्पादन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर जो है भारत है। वैश्विक संकट बना प्लास्टिक कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर प्रभाव देख सकते हैं। इन देशों से लेनी होगी सीख। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक रहा चीन बेहतर संग्रह और प्रबंधन की बदौलत अब 28 लाख टन के साथ चौथे स्थान पे आ गया है और भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देशों में भारत शीर्ष पर आ गया है। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा नया आधार, यानी असम में अब बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदक को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। निकिता ने रजत और नेहा ने कांस्य पदक जीता, यानी भारतीय पहलवान निकिता ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि नेहा ने 57 किग्रा में कांस्य पदक हासिल किया। यानी अब ऐप पर करें वायु प्रदूषण की शिकायत, यानी वायु प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की शिकायत अब ऐप पर की जा सकती है। क्लीन एयर ऐप बिहार को मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शनिवार को इसका ऑनलाइन लोकार्पण किया है, जिसपे आप वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। क्लीन एयर ऐप बिहार। वही अगला है कि केंद्र ने पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त किया, यानी केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दीप्ति को तेलंगाना सरकार ने दिए 1 करोड़ रुपए। दीप्ति को सम्मानित करते रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली दीप्ति जी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने दीप्ति को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, वरंगल में 500 वर्ग गज जमीन और ग्रुप 2 सर्विस में 1 उपायुक्त की पद की घोषणा की। जापान में 40 साल बाद शाही खानदान में काई हुआ बालिग। जापान में तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती जनसंख्या का असर शाही परिवार पर भी पड़ा है और जापान में प्रिंस हिरोहितो शुक्रवार को 18 साल के हो गए और शाही परिवार में 40 साल बाद ऐसा समय आया जब कोई बालिग हुआ। यह परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन था। मोदी ने जैन पर्व के अवसर पर क्षमा के महत्व पर जोर दिया। वही अगला है कि राष्ट्रवाद से समझौता राष्ट्र के साथ धोखा। उपराष्ट्रपति का कहना है। उपराष्ट्रपति शनिवार को गोरखपुर में निर्मित पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे, तो उसी समय जो है उन्होंने ये बातें कही कि राष्ट्रवाद से समझौता राष्ट्र के साथ धोखा होगा। वहीं अगला है कि लिवरपूल के दिग्गज रॉन येट्स का निधन। लिवरपूल के कल इतिहास के महान खिलाड़ी रॉन येट्स का शुक्रवार को 86 वर्ष में जो है उनका निधन हो गया। 86 साल के थे। वहीं अगला है कि भारत से कुवैत के लिए निर्यात 34% बढ़ा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से कुवैत को निर्यात
34.78% की वृद्धि रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस दौरान भारत का कुवैत के लिए निर्यात 2.10 अरब डॉलर रहा। वहीं अगला है कि वायु प्रदूषण से निपटने में सूरत सबसे आगे, पटना 14वें स्थान। यानी वायु प्रदूषण से निपटने में सूरत जो है वह सबसे आगे है और पटना जो है वो 14th नंबर पे है। वायु प्रदूषण से घिरे 130 शहरों की हवा को साफ बनाने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। अगला है कि अरहर और मूंग के रकबे में वृद्धि ने जताई आस। वही अगला है कि किसानों को अनाज गोदाम बनाने के लिए राज्य सरकार देगी अनुदान। यानी सरकार 100 एवं 200 टन क्षमता वाले अनाज गोदाम बनाने के लिए किसानों को अनुदान देगी। पेरिस पैरालंपिक में एथलीटों का पदक जीतना शनिवार को जारी रहा। पुरुषों की भाला फेंक में हरियाणा के नवदीप सिंह ने रजत जीता, लेकिन कुछ देर बाद ही स्वर्ण जीतने वाले ईरान के सादेह को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद नवदीप को स्वर्ण विजेता घोषित किया गया। और अगला है कि पाकिस्तान ने पहली बार माना रची थी कारगिल की साजिश। यानी पाकिस्तान में पहली बार माना रची थी कारगिल की साजिश। यानी पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार किया। भारत व पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। कब हुआ था कारगिल युद्ध? 1999 में, भारत और पाकिस्तान के बीच। चौदह सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को होगा। इसमें संधि योग, लघु आपराधिक मामले, विद्युत विवाद मामले, वाहन दुर्घटना के दावे, सिविल सूट मापतौल, श्रम वाद, बैंक वसूली मामले, नीलाम पत्रवाद पर सुनवाई होगी। और विष्णुपद मंदिर के वैकल्पिक पहुंच मार्ग का लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को फल्गु नदी से विष्णुपद मंदिर तक वैकल्पिक मार्ग का लोकार्पण किया। वहीं अगला है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के पास के क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ जो है वो रखे गए हैं। रत्ती रेल साथी कार्यक्रम और अपराजिता टास्क फोर्स, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद जो है माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड। इन्हीं वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड मिला है। वन्य जीवों पर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में ये प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान है। फिल्मकार और पर्यावरणविद पांडे ये पुरस्कार अमेरिका के मैरीलैंड में समारोह में गुरुवार को दिया गया। तो माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड दिया गया। अपराजिता विधेयक 2024 के तहत पीड़ितों को त्वरित न्याय।
3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित। बलात्कार यानी दोषी को जुर्माना के साथ अमर्त्य कठोर कारावास या मृत्यु दंड। देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं। स्वीडन मासूम मोबाइल से नहीं खेल पाएंगे, यानी स्वीडन में अब माता पिता अपने 2 साल से कम उम्र के मासूम के हाथ में मोबाइल लैपटॉप नहीं दे सकेंगे, यहां तक कि उससे व्यस्त रखने के लिए टीवी दिखा सकेंगे। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहियान। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान रविवार को भारत पहुंचे। सिंगापुर में पहली बार भोजपुरी शो आयोजित। सिंगापुर में हाल ही में पहली बार भोजपुरी शो का आयोजन हुआ। वहीं अगला है कि पेरिस पैरालंपिक में दुनिया ने देखा टीम भारत का दमखम। भारतीय पैरा एथलीटों ने रविवार को गर्व के साथ पेरिस पैरालंपिक में अपना अभियान समाप्त किया। अधिकांश स्थापित नाम आशाओं पर खरे उतरे और कई खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके दुनिया को भारत का दमखम दिखाया। भारत ने कुल 29 पदक जीते और 18वें स्थान पे रहा। उस महत्वपूर्ण फैक्ट है, देख लीजिए। कम्युनिटी रेडियो सरपंच पति के चलन से निपटने का बना हथियार, यानी पंचायती राज मंत्रालय कम्युनिटी रेडियो का उपयोग कर रहा है और पंचायती राज मंत्रालय ने बिहार समेत 3 राज्यों में स्थापित किए 5 स्टेशन डिजिटल उपायों को बढ़ावा देने को भी इस्तेमाल। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल 130 शहरों में 35 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 21 शहरों में PM10 प्रदूषण में 2017-18 के स्तर की तुलना में 40% से अधिक की कमी आई है। भारत में 2019 में NCAP की शुरुआत की गई थी, यानी भारत में 2019 में NCAP की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। हार्डकोर क्वीन बनी सबालेंका, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर सत्र की शानदार शुरुआत करने वाली एरिना सबालेंका ने वर्ष के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन के फाइनल में स्थानीय जेसी पेगुला को हरा करके फ्लशिंग मीडोज पर पहली बार ट्रॉफी जीता। रणधीर सिंह OCA अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय ने रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। रणधीर सिंह को रविवार को OCA की 44वीं आम सभा के दौरान यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। सिंह का कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। जियो फाइनेंशियल ने रखा निवेश सलाहकार कारोबार में कदम। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा है। इसके लिए उसने ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर PTI लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है।